इन दी एंड ये बोले कि हाँ नेक्स्ट भी जावास्क्रिप्ट पे चलती है तो उसमें कोई बुराई है, लेकिन टेक्निकल आंसर क्या होगा कि भाई रिएक्ट के ऊपर नेक्स्ट बनी हुई फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट को इम्प्रूव कर देती है। क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन की थी, क्लियर कर ली, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लिया था, कंप्लीट देख लिया। राउटिंग समझ में आ गई थी? डायनेमिक राउटिंग समझ में नहीं आई? डायनेमिक का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक दोनों में क्या फर्क है? जी जी Dynamic means in moving condition. चेंज और अपडेट कर सकते हैं, इसको डायनेमिक बोलते हैं। बस। और कोई वॉइस एंट्री करते हैं, कार्ड स्कैन करवाते हैं, क्या होता है उस वक्त? आपका क्यूआर कोड स्कैन होता है, उसमें क्या है आपके पास? डेटा है। क्या है उसमें? वो स्कैन हुआ, वो स्कैन होने के बाद एक्सेल की शीट में डेटा इंसर्ट हो जाता है, यही हो रहा है। लेकिन क्या हमने पहले से कोई 1000-2000 कॉलम बना के रखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा आएगा तो हम सेव करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, हम डायनेमिक वैल्यू के ऊपर डिसीजन लेते हैं, उसको वो वैल्यू पुट कर देते हैं। आपकी आईडी 10 हो सकती है, आपकी 20 हो सकती है, आपकी 30 हो सकती है, आपकी 60 हो सकती है, आपकी 5000 हो सकती है। क्लियर है? तो आईडीज क्या होगी यहाँ पे? डायनेमिक। डायनेमिक आईडी की बेस पे वो क्या कर रहा है, वो स्कैन करता है, वो डेटा लाता है, वो रिजल्ट आता है। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन के अंदर वो मल्टीपल किसी भी राउटिंग को हम चेक करेंगे, ठीक है? फाइल बेस्ड राउटिंग हम करते हैं, उसको हम चेक करेंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में राउटिंग पढ़ी थी ना आप लोगों ने? तो क्या समझ में नहीं आया लास्ट क्लास में? करवाएं मुझसे जी। एडमिन से रिक्वेस्ट के ऊपर भाई लाइट बंद कर दें। क्रिएट और सही है, माय ऐप रख देते हैं, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट सही है? सही है। ये स्लिट के रूल सही है? और टेलबिट सीएसएस? ओके। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एसआरसी चाहिए, ये ऑप्शनल है लेकिन हम रखेंगे, ठीक है? ऐप राउटर यूज करेंगे, पेज राउटर करेंगे? ऐप राउटर जी। एसआरसी नो हो गई, दोबारा कर लेते हैं। नो वरीज। ठीक है। ऐप राउटर इंपोर्ट एलियस दे देते हैं, ये बताया था लास्ट टाइम आपको। चलिए ठीक है। इंपोर्ट एलियस लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताई, आप आए थे नहीं आए क्लास में? स्कूल कोड नोट किया, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस कोड ओपन हो गया माय ऐप का। ऑल क्लियर? देयर आर मल्टीपल फाइल्स जो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? राउटिंग, ठीक है? ये कॉन्फ़िग फाइल है किसकी? टाइपस्क्रिप्ट की, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं? इंडियन टाइपस्क्रिप्ट किसमें कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट में। किसमें कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट में। फिर नीचे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो किसकी है? टेलबिट सीएसएस की है। फिर उसके बाद हमारे पास पोस्ट सीएसएस कॉन्फ़िग है, वो किसकी है? वो भी टेलबिट की है, ठीक है? फिर पैकेज.json ये हमारी मेन फाइल होती है जिसमें हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज और डेप डिपेंडेंसीज सॉल्व होती हैं। क्लियर है ना? फिर उसके बाद हमें पैकेज लॉग, क्या जो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे हमारे सॉल्व हुए हैं, इसके अंदर जो भी फाइल्स और मजीद इस्तेमाल कर रहा है पैकेज, वो इसकी डिटेल होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट की कॉन्फ़िग, एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल, गेट इग्नोर, ESLint और फिर एसआरसी। एसआरसी के अंदर हमारे पास फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और हमारे पास क्या है यहाँ पे? लेकिन एसआरसी है कहाँ पे? एसआरसी के अंदर क्या है? एक नया फोल्डर है ऐप का। अगर यहाँ देखें, ऐप के अंदर मेरे पास लेआउट करा हुआ है और page.tsx पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको npm run dev करूँ, बल्कि यहाँ से नहीं करते हम इसको, हम इसको करते हैं यहाँ से npm run dev। सो व्हाट्स गोना हैपन?
Local host. लोकल होस्ट कॉलम कौन सा 3,000. 3000 पे क्या मेरी नेक्स्ट सब हो गई होगी? Yes, sir. पक्की बात है? Yes. चलिए Compile होगा, compile होगा. चल ही नहीं रही, चलेगी सर. चल गई? Yes, sir. क्या हुआ? नेक्स्ट मेरी एप्लीकेशन चल गई। अब नेक्स्ट दो तीन तरीके से काम करती है। हमारे पास कौन सी है? हमारे पास अभी कौन सी नेक्स्ट चल रही है? क्लाइंट साइड चल रही है, सर्वर साइड चल रही है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि ये क्लाइंट साइड चल रही है? और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये सर्वर साइड चल रही है? तो पता कैसे चला कि सर्वर साइड चल रही है ये? हाउ डिड यू कम टू नो? जी लोकल होस्ट पे तो चल रही है, लोकल होस्ट पे हमारे पास सर्वर चल रहा है। अगर यही सर्वर किसी क्लाउड पे चल रहा होगा तो हम बोलेंगे क्लाउड पे चल रहा है। क्लियर हो गई ना? वो वहां पे भी इसी तरीके से लोकल होस्ट हो गई अब होगा। क्लाउड क्या है? वो भी एक सिस्टम है ना। क्लाउड क्या है भाई? क्लाउड अगर मैं जब भी बोलूं तो क्लाउड क्या है? ये मेरे पास लैपटॉप है, अगर आप अपने सिस्टम से कनेक्ट होकर यहाँ पे कुछ चला रहे हैं, दिस इज क्लाउड। सिंपल। हम एक पहला पेज बनाते हैं यूजर्स का। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट क्या काम करती है? यूजर्स पे चल के देखते हैं, पेज आ जाएगा नजर मुझे? नो सर, अभी इसकी जब फाइल बनेगी वो मुझे क्या बोलेगा? नॉट फाउंड। क्या कह रहा है? 404? ये 404 क्यों आता है लिखा हुआ? क्या होता क्या है 404 ये? जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ 404 की जगह 300 भी तो आ सकता था, 500 भी तो आ सकता था। जी क्या नाम है भाई आपका? जहांगीर भाई। पुलिस से ताल्लुक तो नहीं है? फिर दफा 144 की नजर का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। और मल्टीपल्स हैं, 100 से स्टार्ट होता है 500 तक जाता है, 500 की सीरीज पूरी होती है। मतलब जहाँ 4 की सीरीज आ रही है ना, वो नोट फाउंड से रिलेटेड है। 3 और 2 की सीरीज आ रही है, वो सक्सेस से रिलेटेड होती है कि मैसेज मिल गया। अब मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे डेटा आ गया है मेरे पास, तो यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आया होगा बैकएंड से इस जगह पे कहीं नेटवर्क टैब में। अगर मैं अभी दिखाऊँ आपको, ये देख रहे हैं स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है? यहाँ स्टेटस क्या है? ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। स्टेटस क्या है? 404 नॉट फाउंड। ये HTTP स्टेटस के एरर कोड होते हैं। हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर्वर से डेटा मंगवाने में, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या यूज़ कर रहे हैं? HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है। चले यहाँ पे क्लियर है सब? अब मुझे पेज बनाया तो मैं क्या करूँगा? index.tsx कर दूँ? चल जाना चाहिए ना भाई? क्यों? हमने जो फोल्डर बनाया ऐप के अंदर, तो वो राउटिंग है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप जैसे किसी भी फोल्डर के अंदर index.js की या tsx की ts की फाइल बनाते हैं, तो वो क्या होती है? मेन फाइल होती है। सही है? HTML पढ़ते थे, index.html बनाते थे ना, बाय डिफॉल्ट सर्वर खुद ही रीड करता था HTML की फाइल को पहले। तो नेक्स्ट वालों ने काम किया है कि पहली फाइल कौन सी होगी? page.tsx या ts या js। तो हम क्या